अदिति, अदिति, ये सब क्या है तुम्हारे हाथों में? देखो कितनी धूल मट्टी लगी हुई है इसमें। जाओ जाकर हाथ धोकर आओ, पूजा में बैठना है ना। लेकिन बाबा वो इसे मुझे दे दो, मैं इसे स्टोर में रख दूंगा। तुम जाओ। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर आदित्य, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दिस। कमाल हो यार तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, और जैसे हो वैसे दिखते नहीं। आदित्य, आप प्रसाद लिए बिना ही ऊपर आ गए थे। लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। वो रागनी वहिनी की सहेली ने बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है, सभी लोग जा रहे हैं। आप भी अगर चलेंगे तो। नहीं दीपाली, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाबा ने कहा है कि। दीपाली, मैं तुमसे एक बार कह चुका हूं कि मैं नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। जो इस पार्टी के लिए जाना चाहता है वो चला जाए। And for God's sake, इस तरह की जबरदस्ती मेरे साथ मत किया करो। आदित्य, ये कौन सा तरीका हुआ अपने पत्नी के साथ बात करने का? आई मैं। एक मिनट आदित्य, पहले मेरी बात सुनो। दीपाली अपनी मर्जी से तुम्हारे पास नहीं आई थी, उसे तुम्हारे बाबा ने भेजा था, क्योंकि वो चाहते हैं तुम इस पार्टी में जाओ। और उसके पीछे भी एक वजह है आदित्य। रागिनी की ये सहेली तुम्हारे बाबा के पार्टी को हर साल करोड़ों में डोनेशंस देती है, इसलिए। और तुम बिना सोचे समझे उस पर चिल्ला रहे हो। आदित्य, ये कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त तुम सही हो। आदित्य, मेरी एक बात सुनो। तुम्हें और मुझे इस पार्टी में जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे बाबा को अचानक से पार्टी के कुछ काम के लिए जाना पड़ रहा है। आयुष भी उनके साथ जा रहा है। और बेटा, रिलेशंस बनाए रखने के लिए हम दोनों को इस पार्टी में जाना ही होगा। ठीक है, मैं चलता हूं। आइए आदित्य जी, कैसे हैं आप? आप आए, हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। रागिनी, आओ ना, चले। मोहिनी, आदित्य भाऊजी और दीपाली को तुम लेकर जाओ, मैं कुछ और गेस्ट हैं जिनको मिलकर आती हूँ। ओके, नो इश्यूज। चलिए आदित्य जी, आती हूँ। चले। मोहिनी, जैसा मैंने कहा था सब कुछ वैसा ही किया है ना? हाँ, उस एमएमएस की मैंने सीडी बनवाई है और प्रोजेक्टर का भी मैंने इंतजाम कर लिया है, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये सब किस लिए। मोहिनी, काम हो जाने दो, बाद में सब कुछ बता दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई।
बस अब पर्दा उठने ही वाला है। फिर शुरू होगा एक और असली ड्रामा। फिर से एक बार इतने लोगों के सामने स्वरा तुम्हारी बेइज्जती। सच कहूं स्वरा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम वहाँ गुलछर्रे उड़ाओ और यहाँ मैं आंखें मूंद कर बैठे रहूं। ना ना ना, रागिनी से ये तो हो ही नहीं सकता स्वरा। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप जरा मेरे साथ आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि मुझे घर जाना है। अरे अभी तो पार्टी में ठीक से आई भी नहीं है, तुम जाने की बात कर रही हो। देखो अगर अभी जाएंगे ना तो मिसेस वर्मा बहुत बुरा मान जाएंगे। थोड़ी देर रुकते हैं फिर चले जाएंगे। नहीं क्योंकि मैं नहीं रुक सकती, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है अचानक? नहीं मेरा मतलब अचानक सर में दर्द कैसे हो गया? ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन सच में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे रुकी भी तो मैं ठीक से एंजॉय नहीं कर पाऊंगी और मेरी वजह से दूसरों का भी मूड ऑफ हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप रुकिए। वेट, चलते हैं। एक बार मिसेस वर्मा से मिल लेते हैं फिर चलते हैं, ठीक है? चलिए साथ में चलेंगे। ओके कम। स्वरा, अरे मिस्टर आदित्य, स्वरा, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। वैसे भी मैं इस पार्टी में बहुत अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी। अब आप मिल गई है ना, तो समय बहुत अच्छे से गुजरेगा। अगर दीपाली को पता चल गया कि मैं और आदित्य एक साथ काम करते हैं और कहीं बात से बात खोली और उसे ये पता चल गया कि मैं और आदित्य कभी पति पत्नी नहीं, इससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे आदित्य, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वो एक्चुअली हम दोनों हमें लेट हो रहा है। वैसे भी हमें मिसेस वर्मा से भी बात करनी है ना। फिर कभी हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। आप थोड़ी देर रुकते ना, अभी तो मुलाकात हुई है, थोड़ी गप्पे शप्पे मारते हैं कि एक ड्रिंक हो जाए। क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कुछ कहा था। ओ हाँ, एक्चुअली में क्या है ना, स्वरा मैम कोई भी बात बोलती है तो उसे टालने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। ये बोलती है तो उठो तो मैं उठ जाता हूँ, बैठने के लिए बोलते तो बैठ जाता हूँ। इस बार तो जाना पड़ेगा, लेकिन हम खुद अपनी पार्टी करेंगे। देन वी गोना एंजॉय। सॉरी दीपाली, हम फिर कभी मिलेंगे। आज जरा जल्दी में। ओके बाय। मिसेस वर्मा, एक्सक्यूज मी,
भाई आप लोगों ने कुछ लिया या नहीं? वेल अभी तक तो नहीं लिया है, खैर कुछ तो लेना होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। वेटर, इन्हें शरबत सर्व करो। नो थैंक्स, नो, नहीं अभी नहीं। अच्छा बताइए भाई कि परसों की म्यूजिक लॉन्च पार्टी कैसी रही? ओह इट वाज ग्रेट। वैसे मिसेस वर्मा, हम ये बताने आए थे कि एक्चुअली। मोहिनी, 1 मिनट आओगी प्लीज? एक्सक्यूज मी, जस्ट 2 मिनट्स प्लीज, मत जाना। वैसे भी मुझे आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। यू नो आवर दशहरा इवेंट। ओह या। चलो। अब तो रुकना पड़ेगा स्वरा, बहुत बुरे फंसे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम आप सभी लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग हमारी विनती का आदर करते हुए इस पार्टी में आए और इस पार्टी की रौनक बढ़ाई। खास करके हमारे अदिति एडवर्टाइजिंग के आदित्य राजे देशमुख और मशहूर कोरियोग्राफर करण कपाड़िया, जो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर इस पार्टी में आए और खुले हाथों से हमारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को फंड दिया। इसलिए हमने आपका धन्यवाद करने के लिए ये पार्टी रखी है और हम चाहते हैं कि के अपने डांस परफॉर्मेंस से इसकी शुरुआत करें। कुछ चाहिए आपको? तुम मेरे साथ डांस करोगी? मैंने कभी किया ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगी? डांस करोगी मेरे साथ? अरे मेरी सासू माँ और ससुर जी, इतने सालों से देखती आ रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आज आप दोनों को यहाँ देखकर मुझे जो खुशी हुई है, इतनी खुशी इससे पहले कभी भी नहीं हुई। आइए अन्ना साहेब देशमुख और आई साहब, और आकर खुली आंखों से अपने बेटे के पराक्रम देखिए। आदित्य कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आदित्य छोड़। कि तुम मुझसे पूछ रही हो, यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए स्वरा। क्या सोचकर तुमने ऐसा किया? इतना घिनौना मजाक करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? आई साहब, अन्ना साहब, आप लोगों ने इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आप सब लोगों का इंतजार कर रही थी। आई साहब, पार्टी बहुत अच्छी है, पता है आयुष, डांस हुआ, इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकती। अन्ना साहब, मुझे तो लगता है इस तरह की पार्टी साल में 2-3 बार तो हो जानी चाहिए। रागिणी, आदित्य कहाँ है? भाऊजी अभी तो यहीं कहीं थे, शायद उस तरफ होंगे। आइए हम सब उन्हीं की तरफ चलते हैं। मैं अपनी जिंदगी में जो चाहे करूं, तुम होती कौन हो उसका मजाक करने वाली।
क्या जरूरत थी उन सबको बताने की कि मैं नशे की हालत में? क्या जरूरत थी? आदित्य, मैं तुमसे मदद नहीं मांगी थी। अगर तुम नहीं भी होती तो मैं खुद ब खुद घर चला जाता। गिर कर उठना सीख चुका हूं मैं स्वरा। मैं जानता हूं कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है ताकि सबके सामने तुम मुझे नीचा दिखा सको। सब ऑफिस में मुझ पर हंस रहे थे। तुम्हारा वो के मैनेजर, यहां तक कि ट्यून भी मुझ पर हंस रहा था। सबके सामने तुमने मुझे मजबूर, लाचार और हारा हुआ साबित कर दिया है।